दामदुप्पट करण्याचा आमिष दाखवून लोकांना कोट्यावधींनी गंडवणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा नागपूरच्या नंदनवन पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे। या टोळीतील एका सदस्याला पोलिसांनी अटक केली आहे। पप्पू अवस्थी आणि दीपक चौधरी हे या टोळीचे सूत्रधार असल्याचं माहिती मिळाली आहे। यात काही पोलिसांचा देखील सहभाग असल्याची चर्चा असल्याने पोलीस विभाग या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत आहे। पैसे दोगुने करने का लालच देकर ब्रह्मपुरी के एक कपड़ा व्यापारी को नागपुर के कुछ लोगों ने धोखाधड़ी किया। करीब ये 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी थी। किस तरह से ये पूरा मामला था, इस बारे में बात करने के लिए पीआई निगराले साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं सर किस तरह से ये पूरे धोखाधड़ी हुआ, कौन फरियादी है, क्या जानकारी। ये मामला ऐसा है कि जयप्रकाश टिकमचंद पाटनी ये ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं। ये अक्टूबर महीने में नागबीड़ आए थे। वहाँ पे चाय टपरी पे उनकी मुलाकात दीपक चौधरी, जिसको राजू काला ही कहा जाता है, इनसे मुलाकात हुई। बातचीत में उसने राजू काला उर्फ दीपक चौधरी ने उनको बताया कि हमारे पास बहुत सारा 2 नंबर का पैसा है, आप अगर हमको 1 रुपया दोगे तो हम आपको 2 रुपया देंगे। उसने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, आप सोच विचार करो। दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद में दीपक चौधरी उनको बार बार फ़ोन करता था। ये बात उन्होंने अपने दोस्त को बताई। उनके दोस्त का नाम है प्रजबन लिंगायत। उन्होंने फिर ठहरा कि चलो अपन 2 लाख रुपए लेके नागपुर जाते हैं। तो 23/12/2021 को पाटनी और लिंगायत दोनों नागपुर आए, देशपांडे लॉट में बैंक, इंडिया बैंक के पास। वहाँ पे पप्पू काले उर्फ दीपक चौधरी, पप्पू उर्फ प्रमोद कृष्ण प्रकाश अवस्थी और एजाज, ये लोग वहाँ पे आए। उन्होंने उनको पूछा कि कितने पैसे लाओ। उन्होंने 2 लाख रुपए। तो उन्होंने बोला कि इतने कम पैसे क्यों लाए, ज़्यादा पैसे लाना था, अभी हमारे पास इतने पैसे हैं। तो ठीक है, आप हमको वो पैसे दे दो, 8 दिन के बाद हम आपको 4 लाख रुपए दे देंगे। ऐसा बोलकर वो 2 लाख रुपए लेकर चले गए। बाद में लोग गाँव वापस आ गए। बाद में इनको उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके आओ, हम आपको एक साथ 40-50 लाख रुपए देंगे। ये लोग लालच में आकर दोनों दोस्त फिरयादी और उनका दोस्त दोनों 7 लाख रुपए लेकर 28/12 को दोपहर 1:30 बजे वहाँ पे आए। उन्होंने उनको फ़ोन किया कि हम पैसे लेकर आए हैं। उसके बाद में ये लोग शाम को 6:30 के दरमियान वहाँ पे आए। ये तीनों गाड़ी में थे। उन्होंने बोला कि पैसे दिखाओ। इन्होंने बोला कि पहले डबल पैसे हमको दो, बाद में हम हमारा पैसा देंगे। इस चक्कर में वहाँ पे उनकी हाथापाई धक्का बुक्की हो गई और उन्होंने उनको मारपीट करके उनके 7 लाख रुपए की बैग छीनकर वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद में वो उनसे कांटेक्ट करते रहे कि हमारे पैसे वापस दो। उनके बातचीत चलती रही। उसके बाद में वो 19 तारीख को थाने में आए। उन्होंने हमको बताया कि हमारे लोग डबल पैसे करने के चक्कर में हमारे से 9 लाख लूट गए। तो हमने उनको रिपोर्ट मांगी। उसी रिपोर्ट की तहकीकात में हमारी डीसीपी स्क्वाड की टीम, एएसआई मुश्ताक और उनकी टीम इस काम में लग गए और उन्होंने एजाज को परतवाड़ा से पकड़ के लाया। उसको पूछताछ करने के बाद में ये पूरा वाक़या सामने गया, जिसमें गुना दाखिल हो गया और एजाज को अटक कर ली गई है। उसका 29 तक पीसीआर है। एजाज का इसमें क्या लुकआउट था और जो बाकी के आरोपी हैं कहाँ के रहने वाले थे, क्या जानकारी। पप्पू अवस्थी ये नंदनवन सीमेंट रोड जगनाड़े चौक में का रहने वाला है। राजू काला उर्फ दीपक चौधरी ये उमरेड का रहने वाला है, ऐसा कहा जाता है। अब पप्पू अवस्थी के घर में अभी लॉक है और राजू काला को ढूंढ रही है पुलिस। फरियादी के माने तो इस घटना के टाइम कोई पुलिस वालों की एक गाड़ी आई थी जिसमें 3 लोग सवार होने की जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ जानकारी है। जिस वक्त ये घटना 28 तारीख को, उसी वक्त जैसे इन्होंने पैसे लेकर गाड़ी में बैठे, उसी वक्त उनका कहना है कि पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आई। वो तो ऐसा उनका कहना है। तो उस बारे में हमने तहकीकात की कि वो कहते थे कि गाड़ी में 3 लोग थे, 2 गाड़ी में बैठे थे। एक आदमी उतर कर नीचे आया। उसने वो गर्दी देख के पूछा कि क्या हुआ, क्या कौन है यहाँ पे, क्या है, सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो वर्णन बताते कि वो पतला सा दुबला सा ऊंचा पूरा आदमी है, यूनिफॉर्म में जैकेट पहना हुआ और उसके हाथ में कोड है। उस दिन हमारे पुलिस स्टेशन में 2 ही आदमी उस गाड़ी पे ड्यूटी में थे। एक का नाम है राजू ड्राइवर और दूसरा है सुभाष। जब उनको हमने बताया तो वो दोनों हमारे ज़रा मोटे से जाड़ से और उम्र में ज़्यादा बड़े हैं। उनका कहना है कि वो लड़का 25-30 उम्र का है। हालांकि कुल मिला के धोखाधड़ी के इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया है। जिस तरह से फरियादी ने शिकायत की है कि उस घटना के टाइम 3 पुलिस वाले वहां पे आए थे और पूछताछ की थी, उसके चलते अब पुलिस प्रशासन भी इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। कैमरामैन विष्णु आदमी के साथ मैं करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।